जोहार साथियों, आप सभी का स्वागत है इस खोटा सीरीज में। जेएसएससी असिस्टेंट टीचर सहायक शिक्षक के लिए खोटा साहित्य में आज हम लोग शुरुआत करेंगे कहानी नंबर 2, पाठ संख्या 2, जो कि एक कहानी है। इस कहानी का नाम है, इस कहानी का जो शीर्षक है वो धर्म कर्म है और इसके लेखक जो हैं वो हैं दिनेश कुमार दिनमणि। इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वो हैं अग्नु। अग्नु के पिता सोमर महतो और सोमर महतो के पिता गुजर महतो, जो कि अग्नु के दादाजी हैं। तो इस कहानी में मुख्यतः हिंदू समाज में जो मृत्यु के पश्चात जो कर्म कांड होता है, जो श्राद्ध क्रम होता है, उसमें जो खर्चा पड़ता है उस पे चोट किया गया है। तो कहानी कुछ इस तरह स्टार्ट होती है कि अग्नु के जो पिता हैं सोमर महतो, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु के पश्चात हम लोग जानते हैं कि हिंदू समाज में एक प्रक्रिया होती है जिसको हम लोग श्राद्ध क्रम या कर्म कांड कहते हैं। तो जो सामाजिक जो हमारा एक व्यवस्था बना हुआ है हमारे समाज में, हिंदू समाज में, उस व्यवस्था के तहत एक बैठक बुलाई जाती है और गांव वाले उसको, अग्नु को, ये दबाव डालते हैं कि तुम अपने पिता के, जो कि सोमर महतो है, उनके कर्म कांड में खर्चा करो ताकि उनकी आत्मा को शांति पहुंच सके। लेकिन चूंकि अग्नु एक गरीब व्यक्ति है, उसके पास ये क्षमता नहीं है कि वो ज्यादा से ज्यादा खर्चा कर सके या इस कर्म कांड या श्राद्ध कर्म में अधिक से अधिक पैसा खर्च कर सके। अब इसी कहानी में जो वर्ष पहले की कहानी को बताया गया है, जिसमें अग्नु के जो दादाजी हैं गुजर महतो, जब उनकी मृत्यु होती है तो अग्नु के जो पिताजी हैं सोमर महतो, वो अपने औकात से बढ़ चढ़ कर खर्चा करते हैं। फलस्वरूप क्या होता है कि उनको अपने खेत बाड़ी बेचना पड़ता है और वो बहुत ही कर्जे में डूब जाते हैं। अब इसी कर्जे के कारण क्या होता है, डूबने के कारण क्या होता है कि जो अग्नु के जो पिताजी होते हैं सोमर महतो, उनको टीबी की बीमारी हो जाती है और वो भी स्वर्ग सिधार जाते हैं। अब क्या होता है, चूंकि गांव वालों द्वारा या समाज के द्वारा अग्नु पे ये प्रेशर बनाया जाता है कि हाँ देखो, तुम्हारे जो पिता थे सोमर महतो, वो अपने पिता की जब मृत्यु हुई थी तो कितना खर्चा किए थे। अगर तुम अपने पिता के कर्म कांड या श्राद्ध कर्म में खर्चा नहीं करोगे तो उनकी आत्मा की शांति नहीं होगी, इसलिए तुम ज्यादा से ज्यादा खर्चा कर सको। लेकिन अग्नु चूंकि वो इस लायक नहीं होता कि वो इतना खर्चा कर सके, ना उसके पास कोई संपत्ति होती है कि वो उतना खर्च कर सके, तो वो अपनी असहमति गांव वालों या समाज वालों के सामने व्यक्त करता है। अब यहीं पे इस कहानी में एंट्री होती है कहानी के लेखक की, जो कि इस कहानी में खुद एक पात्र है। जब ये सभा हो रही होती है तो उसी दौरान जो लेखक होता है, जो कि खुद एक पात्र है, वो अपनी असहमति दर्ज करता है समाज के बीच। कहता है कि क्या ये खर्चीले कर्मकांड करना जरूरी होता है। इसमें जो होते हैं गांव वाले वो भड़क जाते हैं और वो कहते हैं कि आजकल के जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं वो क्या जानेंगे, वो क्या समझते हैं, उनमें कोई समझ नहीं होती सामाजिक प्रक्रिया के बारे में। अब क्या होता है कि जो कहानी के लेखक है, जो खुद एक पात्र है, वो क्या होता है कि अग्नु के घर जाता है, चूंकि अग्नु उसके बचपन का मित्र भी होता है। तो वो जब दरवाजे पे पहुंचता है तो देखता है कि अग्नु की माँ रो रही होती है और वो कहती है अपने पति के बारे में, जो कि सोमर महतो है, कहती है कि राजा आप तो छोड़ के चले गए, लेकिन ये गरीबी और अपने बेटे को बहुत ही गरीबी हालत में छोड़ के चल गए। वो काफी रो रही होती है और वो देखता है कि अग्नु भी अपने दोनों पैरों पे सर रखकर रो रहा होता है। तो लेखक को ये हिम्मत नहीं होती है कि वो उसके घर के अंदर आ सके और वो बाहर ही आ जाता है। और जब वो रास्ते में चला जाता होता है तो वो देखता है कि कुछ बच्चे काफी आनंदित होते हैं और काफी खुश हो रहे होते हैं, क्योंकि उनको को लगता है कि इस श्राद्ध भोज में या कर्म कांड में उन्हें बहुत ही मिठाइयाँ खाने को मिलेगी। इससे ही जो कहानी का लेखक है, जो कि खुद एक पात्र है, उसको पता चलता है कि अंततः समाज वालों ने, गांव वालों ने अग्नु को ये मजबूर ही कर दिया कि वो अपना कर्म कांड कर सके। अंततः लेखक दुखी होकर समाज से एक प्रश्न करता है कि क्या इस खर्चीले कर्मकांड से, क्या सचमुच में जो मरे हुए व्यक्ति है उसको, उसकी आत्मा को शांति मिलती है, उसमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है? आखिर ये स्वर्ग और नरक है कहाँ? तो इसी क्वेश्चन के साथ
ये एक कहानी का समापन होता है। तो ये कहानी का जो मूल भाव है वो ये भाव है कि जो जो कर्म कांड होते हैं, जो श्राद्ध कर्म होते हैं, जो हिंदू समाज में किसी व्यक्ति के मर जाने के पश्चात जो कर्म कांड होते हैं, उसमें जो आडंबर है, जो खर्च है, उस पे चोट किया गया है। यही कहानी का मुख्य सार है।